एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आंसर के साथ में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलसेंट स्टूडेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एडोलसेंस को समझ लेते हैं कि एडोलसेंस है क्या। एडोलसेंस को हम कहते क्या है, तो एडोलसेंस को हम हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। जो 12 से 18 के बीच की उम्र होती है, आयु होती है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। एडोलसेंस इज द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलसेंस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का एक पीरियड है, ठीक है, एक अवस्था है। इट इज जनरली कंसिडर्ड द एज फ्रॉम 12 to 18 years, ठीक है, यह एज कंसिडर कर दिया गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सिग्निफिकेंट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस टेक प्लेस। और इस अवस्था में, इस पीरियड में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस होती है, ठीक है, बॉडी में ऐसे चेंजेस होती हैं। ड्यू टू दिस रैपिड चेंजेस, adolescents face various problems in their personal, educational and social life। और ये सारे चेंजेस की वजह से एडोलसेंट्स को बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं, जैसे पर्सनल, एजुकेशनल और सोशल लाइफ। तो अब हम चलते हैं एडोलसेंस के मीनिंग पर। द वर्ड adolescence is derived from the Latin word adolescere, which means to grow into maturity, जिसका मतलब है go to maturity, maturity की ओर grow करना। According to WHO, adolescence is the period between 10 and 19 year of age। WHO का मानना है कि एडोलसेंस का जो पीरियड है, ठीक है, जो अवस्था है, वो 10 से 19 के बीच की आयु को दर्शाता है, ठीक है। इट इज ए ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड है उसका ट्रांजिशनल स्टेज है, ठीक है। एडोलसेंस इसका ट्रांजिशनल स्टेज है। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। फिजिकल में रैपिड फिजिकल ग्रोथ, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें हाइट और वेट चेंज होते हैं, ठीक है। वॉइस में भी चेंजेस आती हैं, बॉडी में भी चेंजेस होने लगती हैं, और हेल्थ और न्यूट्रिशनल इश्यू होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस, लैक ऑफ अवेयरनेस भी होती है कि बॉडी जब चेंज होती है तो कई बार हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है इसमें। और बॉडी में जो कई चेंजेस आते हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं वो। नेक्स्ट, इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम्स ये सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक है। और एडोलसेंट में मूड स्विंग बहुत कॉमन होते हैं। इसमें मूड स्विंग्स होती हैं,
इमोशनल इंस्टेबिलिटी होने लगती है, कभी कभी अचानक से होने जैसा लगता है, गुस्सा आता है, कभी इरिटेशन होती है, और फीलिंग भी कैसी, कभी कभी लॉनली फीलिंग होती है, या और मिसअंडरस्टैंड ज्यादा होती है इसमें, और किसी को उतना ज्यादा हम समझ नहीं पाते हैं इस एज में। ओवर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स क्रिटिसाइज्म, और ओवर सेंसिटिविटी क्रिएट होता है इसमें। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा है, और वे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, बार बार अकेलापन महसूस करते हैं इस एज में। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, एग्जामिनेशन स्ट्रेस होती है उनको, और फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का भी डर रहता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी उनका कम हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका, एकेडमिक प्रेशर्स होने लगती हैं, करियर रिलेटेड कंफ्यूजन होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, कंपटीशन का भी प्रेशर बढ़ जाता है उनमें। नेक्स्ट आते हैं सोशल प्रॉब्लम। अब हमें सोशल प्रॉब्लम देखते हैं। एडोलसेंट पीयर प्रेशर का सामना भी करना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ जनरेशन गैप देखने को मिलता है बहुत, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है इसमें। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी होती है, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप, बहुत डिफिकल्ट होता है रिलेशनशिप मेंटेन करने में। कई बार एडजस्टमेंट प्रॉब्लम और इंडिपेंडेंट की इच्छा का कारण कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, और इसमें क्या होता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं इस एज में, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि पीयर प्रेशर उन पे दिया जाता है, और तीसरा है कि पेरेंट्स के साथ जनरेशन गैप हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखते हैं। एंजाइटी, एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होती है, बहुत कम होती है इसमें। आइडेंटिटी क्रिसाइस, डेप्रिसिएशन, डे ड्रीमिंग, ये सारे क्या है, साइकोलॉजिकल के प्रॉब्लम्स हैं। कई स्टूडेंट आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करते हैं, डे ड्रीमिंग और डिप्रेशन जैसे इश्यू भी देखने को मिलता है उनको। ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, एडोलसेंस के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उनको होने लगती हैं सब चीजों से, जब ये इस एज में वो आते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होने लगती है, मोबाइल फोन एडिक्शन ज्यादा होने लगता है, वो ज्यादा फोन चलाते हैं इस एज में। देखते नहीं आजकल के बच्चे छोटी छोटी उम्र में ही वीडियो बनाने लग रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आप देख ही सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे। हम उस उम्र में थे तो पढ़ाई करते थे, या फिर छुट्टियों के दिनों में घर पे ही खेलते थे, या मामा घर पे जाते थे, या फिर कहीं पे भी हम छुट्टी मनाने जाते थे मामा नानी घर पे, एंजॉय करते थे। और आजकल के बच्चे सिर्फ इंस्टा चलाते हैं, उसमें डांस करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपना बचपना फोन को ही दे दिया है जैसे लग रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, बच्चे क्या हो रहे हैं, मोबाइल के एडिक्शन हो जा रहे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, अभी बताया बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के यूज कर रहे हैं। इंटरनेट डिपेंडेंसी, इंटरनेट डिपेंडेंसी भी होने लग रही है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जब आप पूरा टाइम फोन पे ही रहोगे, पूरा दिन फोन पे ही रहोगे, तो फिजिकल एक्टिविटी तो कम हो ही जाएगी। डिस्टरबेंस इन स्टडी, स्टडी में भी डिस्टरबेंस होने लगती है। टीचर ने दिया होमवर्क, बच्चा क्या कर रहा है, पूरा दिन वीडियो बना रहा है, पूरा दिन वीडियो बनाएगा बच्चा, फिर होमवर्क करेगा नहीं, जाएगा स्कूल में मार खाएगा बच्चा, मार खाएगा तो क्या, फिर स्ट्रेस आएगा,
एंजाइटी बढ़ेगी, फिर क्या होगा? हट, स्कूल जाना ही नहीं, टीचर मारती है बहुत, स्कूल में रहना ही नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें वो करने लगते हैं और भी उस चीजों से भागने लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। अब इसमें टीचर और पेरेंट्स का क्या रोल होता है कि स्टूडेंट्स अपने मार्ग से भटके नहीं, गलत जगह जाए नहीं, प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, दोनों का ये रोल होता है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करें, प्रॉपर गाइडेंस दे, मेंटेन फ्रेंडली कम्युनिकेशन करें उनके साथ, उनसे चिल्ला के ना बात करें, उनको भी समझो, बच्चे हैं, उनको समझाओगे प्यार से तभी समझेंगे। एडोलसेंस में ये क्या है, एक प्रकार का टीनेज समझ लो, उस एज में बच्चे किसी की नहीं सुनेंगे, उस एज में बच्चों को सिर्फ प्यार की भाषा समझ में आती है, मार की, डांट की, इंसल्ट की भाषा नहीं समझ में आती है। तो आपको उनके साथ फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा। ये पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर के लिए भी है। इनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग इनकरेज करें उनका। हेल्प इन करियर प्लानिंग करने में मदद करें। क्रिएट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें। ये कंक्लूजन है। एडोलसेंस students face many physical, emotional, educational, social and psychological problems. Proper guidance from parents, teacher and society can help them overcome these difficulties and become responsible and confident citizens. ये इतने सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं इस पीरियड में, तो टीचर और जो पेरेंट्स और जो सोसाइटी है उन उनका उनको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, उनको समझना चाहिए ताकि वो एक गुड और एक कॉन्फिडेंट सिटीजन बन सके। ये सिर्फ टीचर का ही काम नहीं है और ये सिर्फ पेरेंट्स का ही काम नहीं है, ये एक समाज का भी काम है कि उन्हें एक अच्छा समाज प्रोवाइड करें, एक ऐसा भाषा यूज करें कि बच्चे को दिल पे ठेस ना लगे, उनको ऐसा संस्कार दें, ऐसी सीख दें कि वो एक अच्छे सिटीजन बने। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख कर कह सकते हैं। प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करिए। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। थैंक यू।